हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर अभ्यास 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम ये सब क्वेश्चन जो दिया गया है, ये सब क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया, तो फिर हमें अभ्यास के क्वेश्चन को समझने में मतलब कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, ये सब भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, नीचे दी गई इकाइयों के 10-10 बराबर हिस्से कर कुछ हिस्से रंगे हुए हैं। रंगे हुए हिस्सों के लिए भिन्न संख्या लिखिए और उसे दशमलव संख्या के रूप में बदलिए। तो इसमें क्या करना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो ये सारा बॉक्स 10-10 भाग में बटा हुआ है। तो इसके लिए आपको भिन्न संख्या लिखना है और फिर भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है। तो आज आप क्या सीखेंगे कि हम भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। देखिए, यहाँ पे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये सब जितना दिया गया है टोटल सबको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अभ्यास 3, मतलब ये वाला अभ्यास 3 में जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इनको समझने के लिए आपको उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आए। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये 10 भाग में है। यहाँ से आप गिन सकते हैं 5 इधर 5 इधर, टोटल बॉक्स 10 है। और उसमें रंगा हुआ भाग कितना है, एक भाग उसमें रंगा हुआ है। तो भिन्न संख्या हो जाएगा 1/10। 1/10 हम क्यों लिखे, टोटल भाग 10 है इसलिए 10 नीचे लिखा गया है, एक भाग रंगा हुआ है इसीलिए एक ऊपर है। अब दशमलव संख्या में हम कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले आपको मतलब ये वाला एक जो दिया गया है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ कितना जीरो, एक जीरो है, मतलब एक जीरो अगर रहेगा तो आपको एक अंक से पहले आपको दशमलव देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 2 जीरो रहता तो आपको 2 अंक से पहले दशमलव देना रहता, 3 जीरो रहता तो 3 अंक से पहले इस टाइप से, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही जीरो है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक अंक से पहले दशमलव देना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला, इसमें भी टोटल भाग कितना है, 10 है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 लिख देती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये है, यहाँ पे हम 10 लिख दिए। और रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3, 3 भाग रंगा हुआ है तो 3 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको 3/10 को दशमलव संख्या में बदलना। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 जो है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे कितना जीरो, एक जीरो है तो एक अंक से पहले पॉइंट देना, बस आपको बस इतना ही करना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए टोटल बॉक्स कितना है, 3 3 6 3 9 10, इसमें भी 10 है टोटल। तो हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। और जाके कलर क्या हुआ, कितना में 1 2 3 4 5 भाग है तो 5 लिख देंगे। अब आपको कहा जाएगी 5/10 को आप दशमलव भिन्न में बदलिए। तो आप कैसे बदलिएगा, ये जो है आपको क्लास 6 7 8 आपको सब में काम आएगा, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम 5 लिख दिए और एक जीरो है तो एक अंक से पहले पॉइंट दे देंगे, बस हो गया। अब देखिए इसमें भी टोटल 10 है, 10 भाग है। कलर कितना भाग में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में कलर है तो 7 लिख दिए। अब इसको वैसे करेंगे, 7 लिख देंगे और एक जीरो है तो एक अंक से पहले पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इकाइयों के नीचे दी गई दशमलव संख्या के अनुसार हिस्सों को रंगिए एवं भिन्न संख्या लिखिए। इसमें क्या करना है, आपको दशमलव संख्या इसमें दिया गया है, आपको भिन्न संख्या लिखना है और जितना दिया गया उसको आपको उनके हिस्सों को रंगना है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ जैसे टोटल भाग कितना है, 10 है। टोटल भाग इसमें 10 है तो यहाँ पर नीचे 10 लिख दिया गया है और रंगा हुआ कितना है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। इसको दशमलव में कैसे बदला गया है, 4 लिख दिए, एक जीरो तो एक अंक से पहले पॉइंट। अब देखिए इसमें टोटल मतलब 6 है, पॉइंट 6 है। तो इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 6 के नीचे बट्टे देंगे फिर 1 देंगे। अब देखिए एक अंक से यानी पॉइंट से, यानी कि देखिए पॉइंट किससे पहले, एक अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे बस आपको एक जीरो लगा देना है। एक जीरो हम क्यों लगा है, क्योंकि 6 एक ही अंक है ना, एक ही अंक से पहले पॉइंट हो, यानी कि आपको 10 भाग में 6 भाग को आपको रंगना है। तो इस टाइप से रंग दीजिए, एक हो गया, 2 3 4 5, इसको आपको अच्छे से कलर करना है, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए इस टाइप से कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो क्या करेंगे, हम 9 लिख देंगे, 9 लिख देना है आपको, फिर नीचे 1 डाल देना है।
इतना काम कर लेना है। अब देखिए एक अंक से पहले पॉइंट है तो 1 जीरो डाल देंगे। 9/10 हुआ तो आपको मतलब 9 भाग रंगना है इसमें। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है 10.7 है तो हम 7 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एक अंक से पहले पॉइंट है तो 1 जीरो, मतलब इसमें आपको 7 भाग रंगना है। 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को जो है अच्छे से रंगना है इसको, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए इस टाइप से कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से रंगना है। अब देखिए यहाँ पे कितना 10.1 तो 1 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। एक अंक से पहले पॉइंट है तो 1 जीरो देंगे, तो यानी कि इसमें आपको एक ही भाग को रंगना है। यहाँ कितना है 10.5 तो 5 लिख देंगे। और यहाँ भी एक अंक यानी कि एक अंक से पहले पॉइंट है 1 जीरो, इसमें आपको कितना रंगना है 5 भाग रंगना है। तो 1 2 3 4 5, आपको जो सा भी भाग मन करे इसमें से आप कलर कर सकते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 तो हम 2 लिख देंगे, यानी 10.2 है, इसमें थोड़ा मिट गया है तो देखिए 10 लिखेंगे। 10 हम क्यों लिखें, एक अंक से पहले पॉइंट है इसलिए 1 जीरो दिए हैं, तो 2 भाग रखना है इसमें। 1 2। अब ये कितना, ये लिखा हुआ है 3 है, यानी कि 10.3 है तो 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 जीरो देंगे क्योंकि एक अंक से पहले पॉइंट है तो इसमें हमको 1 2 3 3 भाग में कलर करना है। यहाँ कितना है 10.8 तो 8 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एक अंक से पहले पॉइंट है तो 1 जीरो, 8/10 मतलब कि 8 भाग में आपको इसको कलर करना है। 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहे तो इसको आपको जिस टाइप से मन करे उस टाइप से आप कलर कर सकते हैं। अब देखिए चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे यहाँ पे देखिए थोड़ा मिटा हुआ है तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे भी कीजिए। नीचे दी गई संख्याओं में एक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक का स्थानीय मान निकालना है। एक इसमें कहाँ पे, यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे। तो एक का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। एक जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है तो आप देखिए तो 1 लिख देंगे, 1 गुना सैकड़ा का स्थान पे, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे तो एक का स्थानीय मान हो जाएगा 100। अब देखिए दूसरा एक किसके स्थान पे, इकाई दहाई, मतलब एक जो है वो 10 दहाई का स्थान पे, तो दहाई मतलब 10 होता है तो 10 से गुना करेंगे तो 315 में एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 231 है, यहाँ एक यहाँ इकाई स्थान पे यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का मतलब 1 होता है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा। बस इसमें आपको इतना ही निकालना था। देखिए आगे क्या कह रहा है, आपने क्या देखा, जैसे जैसे एक का स्थान दाईं तरफ खिसकता है उसका स्थानीय मान पहले स्थान के स्थानीय मान के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। जैसे 135 में एक सैकड़े के स्थान पर है, अतः एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब 135 में एक जो है क्या वो सैकड़ा का स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो एक का स्थानीय मान 100 हो गया। फिर 315 में एक दहाई के स्थान पे आप देख सकते हैं इकाई दहाई, तो एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 231 में जो है एक इकाई के स्थान पर है तो एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये बता रहा है। चलिए अब हम इधर ही पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए अगर यह इकाई की एक स्थान दाईं तरफ एक को ले जाया जाए तो उसका मान कितना होगा, ऊपर की तरह एक का मान इकाई के स्थान पर वाले एक का 10वां भाग अर्थात 1/10 होगा। फिर और आगे बढ़ने पर 1/10 का 10वां अर्थात 1/100 होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए 135 में एक का स्थानीय मान 100 निकला, 315 में एक का स्थानीय मान 10 निकला और 231 में एक का स्थानीय मान 1 निकला। तो इसमें आपको ये कह रहा, देखिए जैसे हम लिख लेते हैं 110 और 1, तो इसमें आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसमें आपको ये कह रहा है कि अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो स्थानीय मान जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब इस इधर से आएंगे, देखिए जैसे 1 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 गुना 10 10 होगा,
तो 10 हुआ, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 होगा। तो इसमें आपको यही कह रहा था कि अगर हम दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो हमारा जो है वो संख्या का मान कितना होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। और इसमें क्या करा था, अगर हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो स्थानीय मान जो है वो 1/10 गुना बढ़ जाएगा, मतलब उस उतना भाग बढ़ जाएगा। जैसे देखिए अब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, 100 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। जैसे कि 10 से भाग देंगे 100 में तो कितना आया, 10 आया। फिर 10 यहाँ पे 10 आ गया, 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसमें आपको एग्जाम्पल में जो यहाँ पे आपको बताया है ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब जो आपको बताया है वो यही समझाने का कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसे जो है आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभ्यास 3 में आपको इसी को पढ़ना है। तो अगर आप अभी इसे अच्छा समझ आइएगा तो अभ्यास 3 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस प्रकार हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये कितना 111.11, इसको आप 110 यानी 111.11 इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद जो भी अंक होता है उसको अलग अलग पढ़ाया जाता है। जैसे इसको आप 11 नहीं बोल सकते, इसको आप बोलिएगा 11। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पे भी समझाया गया, देखिए ध्यान रखें, इसे 111.11 नहीं पढ़े, क्योंकि 11 का मतलब 1 दहाई और 1 इकाई है, जबकि दशमलव के बाद का 11 1 दसवां और 1 सौवा भाग है, दहाई और इकाई नहीं। इसमें आपको यह कह रहा है कि दशमलव के बाद जो भी अंक होता है, जैसे ये 1 है, ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे 10वां भाग, और ये वाला 1 को हम बोलेंगे 100वां भाग। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और दशमलव से पहले वाला जो अंक होता है इसमें इसको हम कहेंगे क्या, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ये तो आप जानते ही हैं। बाकी आपको ये याद रखना है कि दशमलव के बाद मतलब पॉइंट के बाद जो भी अंक रहता है तो उसको आप कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके। अगर यहाँ पे 1 2 रहता है तो 1 2 करके बोलते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा 10वां भाग, ये कहलाएगा 100वां भाग। तो यहाँ पे देखिए इसे अर्थात 111.11 ओके, इसको आप पॉइंट भी बोल सकते हैं। 111.11 को हम पढ़ते हैं 111.11। तो इसमें अगर आपको कह दिया जाए कि इसका आप स्थानीय मान निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। तो देखिए क्या था आपका 111.11। तो ये तो आपको पता है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा है। तो देखिए ये मैं आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि दशमलव के पहले जो अंक रहता है उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो कि आपको बुक में भी दिया गया है। और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 10वां भाग। 10वां भाग, 10वां भाग का मतलब हुआ 1/10। तो 1/10 को ये किस में, भिन्न रूप में, इसको आप दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 है, 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 0 है ना, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक से पहले पॉइंट देंगे, बस हो गया। आपको बस इतना ही करना है। अब हमारा ये वाला देखिए, ये वाला हो जाएगा 100वां भाग। तो ये हो जाएगा 100वां भाग, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है बुक में भी, बुक से भी आप मिला सकते हैं। 100वां भाग, 100वां भाग मतलब हुआ 1/100। इसको देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था 1 0 था, यहाँ पे लेकिन 2 0 है, तो ये आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 1 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे 2 अंक पूरा करना है। 2 अंक पूरा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे तो आपका 1 ही अंक है, तो अगर हम 1 0 और लगा दिए तो देखिए 2 अंक पूरा हो गया, 1 2। अब हम पॉइंट दे सकते हैं आराम से, मतलब कि अब 2 अंक से पहले पॉइंट देंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अगर आपको दिया रहे 1/1000, तो आप क्या कीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा। 3 0 है, आपको 3 अंक पूरा करना है, तो 1 अंक तो पहले से 1 है ही, और 2 अंक मिला देंगे, 1 2 3 हो गया। अब पॉइंट दे दीजिएगा। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो 1/100 का मतलब इसका क्या हो जाएगा, दशमलव में क्या हो जाएगा, 0.01। और ये वाला तो आपको पता ही है कि ये क्या हो गया, ये हो गया इकाई। इकाई मतलब 1। फिर ये दहाई, ये सैकड़ा। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब कितना होता है, दहाई मतलब 10 होता है, और सैकड़ा मतलब कितना होता है, 100 होता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
अब चलिए हम इसे समझते हैं। इस संख्या में एक के स्थानीय मान समझिए। तो इसमें आपको समझना है एक का स्थानीय मान कितना दिया गया है, 1111.111। तो ये तो आपको पता है कि दशमलव के बाद जो भी अंक रहता है उसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। मतलब इसको आप 111 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको आप एक एक करके पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव से पहले जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। और दशमलव के बाद ये वाला क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा 10वां भाग। 10वां भाग कहलाएगा मतलब कि 1/10। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा 100वां भाग। तो 100वां भाग क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। उसके बाद 1000वां भाग है तो 1/1000 हो जाएगा। तो इस तालिका में भी इसे समझाया गया। तो चलिए हम देखते हैं, मतलब इसमें स्थानीय मान बताया गया है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये तो आपको दिखाई दिया गया है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। अब देखिए 10वां भाग है, 100वां भाग है, 1000वां भाग है, मतलब ये तीनों को बताया गया है। देखिए यहाँ पे तो 10वां भाग को आप दशांश भी बोल सकते हैं, और 100वां भाग को शतांश, और 1000वां भाग को सहस्त्रांश। जो ये आप क्लास 7-8 में अगर पढ़िएगा या फिर 6 में, तो आपको दशांश, शतांश, सहस्त्रांश वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 10वां भाग को हम क्या कहते हैं, दशांश। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, वैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो देखिए 10वां भाग का मतलब क्या होगा, 1/10, मतलब कि 1 को हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। यहाँ पे पॉइंट होगा, 0.1 आएगा। जैसे देखिए 1/10 है, तो मैं आपको कॉपी में लिख के समझा देती हूँ। और ये कितना है, 100वां भाग 1/100। तो इसको मतलब कि दशमलव में चेंज करेंगे तो आएगा 0.01, मतलब 0.01। 1000वां भाग मतलब 1/1000। यहाँ पे हम बट्टे देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इसमें भी हम भाग देंगे तो वैसा ही होगा, मतलब कि 1 में कितना, 1000 से भाग देंगे तो आएगा 0.001। तो चलिए ये कैसे आया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 1/10 है। तो 1/10 को हमको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम 1 लिख देंगे यहाँ पे, और 1 0 है ना यहाँ पे, इसलिए 1 अंक से पहले पॉइंट देंगे, हो गया 0.1। अब दूसरा कितना है, 1/100 है, तो 1/100 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है। पहले ये वाला 1 हम उतार देंगे। अब हमको ये वाला 1 को 2 अंक बनाना है। 2 अंक क्यों बनाना है, क्योंकि नीचे में 2 जीरो है। तो अगर हम यहाँ पे 1 जीरो लगा दिए तो ये 2 अंक बन गए। अब यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे तो क्या हो गया, 0.01, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तीसरा क्या है, 1/1000 है, तो 1/1000, तो हम 1 लिख देंगे। अब हमको ये वाला 1 को कितना अंक बनाना है, 3 अंक बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो आप देख सकते हैं, 1 2 3। तो अगर हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो ये कितना है, 1 2 3, 3 अंक बन गया। अब हम यहाँ पे आराम से पॉइंट दे सकते हैं, तो 0.001। तो देखिए आप ये भी जान लीजिए कि अगर हम 0.001 लिखे तो आप चाहे तो यहाँ पे 1 जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 जीरो हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये दिखने में अच्छा लगेगा। जैसे ये क्या है, 0.1 है ना, 0.1, तो यहाँ पे भी आप चाहे तो जीरो लगा सकते हैं। आप बहुत जगह देखेंगे इस टाइप से लगा हुआ रहेगा। तो ये आपके मन पे, आप लगाइए या ना लगाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, 0.01 है, 0.01, तो आप चाहे तो दशमलव से पहले 1 जीरो लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम इसे समझते हैं। इसे ऐसे भी देखिए, मतलब इसमें क्या बॉक्स बना के समझाया गया था हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या समझाया गया था, बॉक्स बना के। और यहाँ पे जो आपको बिना बॉक्स का समझाया गया, मतलब इस टाइप से आपको कैसे समझना है। देखिए यहाँ आपको उतना ही लिखा हुआ है, 1111.111। तो दशमलव से पहले ये क्या हो गया, इकाई हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से ऐसे क्या हुआ है, 1 इकाई हो गया। फिर यहाँ से इस टाइप से लाइन है, तो ये क्या होगा, 1 दहाई हो गया। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। ये वाला क्या हुआ, सैकड़ा हुआ। तो यहाँ देखिए सैकड़ा मतलब 100, और ये वाला 1000। और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग। तो 10वां भाग है तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, जो कि 1/10 यहाँ दिया गया है। और जब इसको हम दशमलव में चेंज किए हैं तो 0.1 आया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे 1 जीरो, इसीलिए 1 अंक से पहले पॉइंट दिया गया है। और ये 100वां भाग है तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया 1/100। आप इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अभ्यास 3 में जो दिया गया है, इसको हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आप इसे समझ लीजिए, ताकि मैं जब ये वाला आपको समझाऊँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
तो देखिए 1/100 है, तो 1/100 को हम दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? मतलब यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 अंक से पहले यहाँ पॉइंट दे दी, मतलब 0.01, जो कि मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। और ये एक सौवा भाग, मतलब 10, ये कितना हो गया? ये 10वां भाग सौवा भाग हो गया, तो ये कितना हो गया? 1000वां भाग हो गया। मतलब 10वां सौवा, ये 1000वां, तो 1000वां भाग तो 1/1000 होगा, यहाँ पे 1/1000 है। तो इसको दशमलव में कैसे चेंज किया गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.001 है, मतलब यहाँ पे कितना है? 1 2 3, 3 जीरो है, इसीलिए 1 2 3 अंक से पहले पॉइंट दिया गया है। अब ये वाला देखिए, ये कितना है? 32.4, तो ये क्या हो गया? इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया 10वां भाग, तो इकाई। तो इकाई मतलब कि 2 इकाई के स्थान पे, इसीलिए 2 गुना 1 किए हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। 3 दहाई के स्थान पे है, तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है, इसीलिए 3 को 10 से गुना किया गया है, तो 3 दहाई 30 हो जाएगा। और 4 किसके स्थान पे है? 4 जो है वो 10वां भाग के स्थान पे है, इसलिए 4 को हम 10 से गुना किए हैं, 4 को 10 से गुना किए हैं। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 लिख दिए, यहाँ पे 1 जीरो है, इसीलिए 1 अंक से पहले पॉइंट दिया गया है। अब देखिए 5.37, मतलब 5.37, तो 5 इकाई का स्थान पे है, तो 5 गुना 1 कर देंगे, तो 5 गुना 1 तो कितना होगा? 5 होगा, यानी 5 का स्थानीय मान 5 हो गया। अब 3, 3 का स्थानीय मान, 3 किसके स्थान पे है? 10वां भाग के, मतलब कि दशमलव के बाद जो होता है वो 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, इस टाइप से पढ़ा जाता है। और दशमलव से पहले जो होता है उसको हम इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ेंगे। तो 3/10 हो जाएगा, 3/10। इसको दशमलव में चेंज कैसे करेंगे? 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 जीरो है, इसीलिए 1 अंक से पहले पॉइंट देना है। और देखिए ये कितना, 7 जो है वो 100वां भाग में है, तो 7 को 100 से भाग दिए हैं, तो 7/100 हो जाएगा, तो 7/100 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे कॉपी में लिख के ही आपको समझा देती हूँ। जैसे कितना है? 5.37, तो इसमें आपको कहेगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 इकाई का स्थान पे है ना, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 बराबर 5। अब बोला जाएगा 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 किसके स्थान पे? 3 जो है वो 10वां भाग के स्थान पे है, तो 3/10 हो जाएगा। तो 3/10 हो जाएगा, तो हम 3 लिख दें, यहाँ पे 1 जीरो है, इसीलिए 1 अंक से पहले पॉइंट देंगे, हो गया। और 7, 7 किसके स्थान पे है? 7 है 100वां भाग के स्थान पे। तो देखिए जब आप कॉपी में बनाइएगा तो आपका लाइन जो है वो सीधा होना चाहिए। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, अलग बात है, लेकिन आप जब भी बनाइएगा तो आपका सीधा लाइन होना चाहिए। तो 7 बट्टे कितना करेंगे हम? 100 करेंगे, 7/100 कर दिए। अब देखिए 7 लिख देंगे, यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमको कितना? यहाँ पे 2 अंक पूरा करना है, तो अगर हम 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 2 हमारा यहाँ भी पुड़ गया, मतलब यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 पुड़ गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, हो गया। जो कि अभ्यास 3 में आपको ये वही वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको अगर आप इसमें अच्छे से समझ करिएगा तो आपको वो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए 32.4, तो इसमें स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम? 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 इकाई के स्थान पे है, 2 किसके स्थान पे? इकाई के स्थान पे। तो हम क्या करेंगे? 2 गुना 1 बराबर 2, और 3, 3 किसके स्थान पे है? 3 जो है आपको वो दहाई के स्थान पे है, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 हो जाएगा, 3 दहाई 30 हो जाएगा। और 4, 4 किसके स्थान पे है? दशांश के स्थान पे है, मतलब कि 10वां भाग है, तो 4/10 हो जाएगा। इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे? 4 लिख देंगे, 1 जीरो, इसीलिए 1 अंक से पहले पॉइंट दे देंगे, हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो अभ्यास 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।